Hello, good evening to all of you. So today we will talk about the SN2 reactions. लास्ट लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अभी विल बी टॉकिंग अबाउट SN2 रिएक्शंस. SN2 रिएक्शंस दे आर बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions. तो अब सबसे पहले हमने ये समझना है कि आखिर ये बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जो है होती क्या है। देखिए, ये जो बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनका आप पहले जनरल मैकेनिज्म देखिए, ठीक है। सो इनका जनरल मैकेनिज्म, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं तो ऑब्वियसली ये हैं तो SN1 की तरह ही, ठीक है। जो प्रोडक्ट है उसमें लीविंग ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब हम जो है डिफरेंस को समझेंगे कि ये आखिर जो है ये SN1 रिएक्शन से जो है इसमें अंतर क्या है। देखिए आप, होता क्या है यहां पर हम लोग वी आर टेकिंग सम ग्रुप लाइक R and then it is H and it is deuterium and it is our leaving group L, ठीक है। ऐसा ही सबस्ट्रेट हमारे पास SN1 रिएक्शन में था, सिमिलरली जो है हमने SN2 रिएक्शंस में लिया, ठीक है। अब क्या होता है इस रिएक्शन में, जो न्यूक्लियोफाइल है, आप देखिएगा यहां पर लीविंग ग्रुप जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ऐसे में इस पर कुछ डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे कुछ डेल्टा पॉजिटिव होगा। जैसे लिविंग ग्रुप यू कैन कंसिडर ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दैट, ठीक है। तो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा, तो ऐसे में जो है इस पर जो है देयर विल बी नेगेटिव चार्ज एंड ऑन कार्बन देयर विल बी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सुनते जाइए आप बात। तो अब यहां पर होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना, जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहले अटैक करता है बिफोर द हेट्रोलिसिस ऑफ दिस सबस्ट्रेट, ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट है इसके टूटने से पहले, अनलाइक SN1 रिएक्शंस, टूटने से पहले जो है ये अटैक करता है, और अटैक भी जो है ये बैक साइड से करता है। ऐसे यहां पर जो है इस कार्बन पर बैक साइड से करता है, फ्रंट से क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नेगेटिव फील्ड वाला लिविंग ग्रुप इज देयर, तो नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा तो देयर विल बी रिपल्शन, इसलिए जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। और जब जो है ये बैक साइड से अटैक करेगा तो आप समझिए यहां पर कि देयर विल बी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। वो किस तरह से होगी आप देखें, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये H है, ठीक है, एंड हमारा जो ड्यूटेरियम है ना दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, सो आई एम शोइंग इट लाइक दैट। और यहां पर जो है देर इज न्यूक्लियोफाइल एंड देर इज लिविंग ग्रुप। सो अभी एंटायर हमारी जो ये ट्रांजिशन स्टेट है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज ने जो है न्यूट्रल पे अटैक किया। ये तो पार्शियल चार्जेस ही है ना, तो इसलिए यू विल बी गेटिंग द ट्रांजिशन स्टेट। समझते रहिए। मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन स्टेट कोई स्टेप नहीं होता है,
ट्रांजिशन स्टेट एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है कि आखिर जो है ऐसा हुआ होगा, इसकी प्रेजेंस इज नॉट जस्टिफाइड एक्सपेरिमेंटली, लाइक जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं कार्बोकटायन या कार्बेनायन, जैसे उनकी जो है प्रेजेंस जो है दैट इज जस्टिफाइड, इसकी जो प्रेजेंस है दैट इज नॉट जस्टिफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो इसलिए जो है ये एक इमेजिनरी है कि भाई इससे ये बना होगा, एंड देन फाइनली द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट किस तरह का कि नाउ लिविंग ग्रुप कम्स आउट, तो जस्ट इन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, ये एंड ये आ गया यहां पर, न्यूक्लियोफाइल यहां पर लग गया, एंड माइनस लिविंग ग्रुप हैज गॉन आउट। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप आप देख रहे हैं इस तरफ था, न्यूक्लियोफाइल जस्ट अपोजिट साइड लगा है, तो इसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, या वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, या इट इज कॉल्ड अम्ब्रेला इफेक्ट। ठीक है, अम्ब्रेला इफेक्ट मतलब जैसे हवा चल रही होती है तो हमारा छाता जो है जैसे पकड़ा होता है तो वो उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी यहां पर जो है, ठीक है, ये छाता जो है यहां पर उल्टा हो गया है। ठीक है, जैसे मान लो इस तरफ हैंडल है तो ये छाता बिल्कुल पलट गया है इस तरफ को, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द अम्ब्रेला इफेक्ट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो एक तरह से जो है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कि मॉलिक्यूल जो है जस्ट उल्टा हो गया। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं, लेकिन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, कि यहां पर जो है, अब अगर यहां न्यूक्लियोफाइल ही होता तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस की तरह है। आप देखिए ये जो है एक दूसरे के इनेंशियल, लेकिन है नहीं क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके काइनेटिक्स की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है जी कि यहां पर इस रिएक्शन का जो रेट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। बीच बीच में आपको कोयल की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, सो साथ में जो है नेचर भी एंजॉय कीजिए, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग द थिंग। ठीक है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये स्टेप नहीं है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है मतलब। ठीक है, तो इसलिए इसको वी कॉल एज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर क्योंकि इसमें दो स्लोएस्ट स्टेप में जो है दो कंपोनेंट्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं। और सुनिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शंस वो होती हैं जो एक ही स्टेप में हो जाती है, मतलब अटैक हुआ, खटाक एंड प्रोडक्ट बन गया, बस। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, अटैक हुआ और प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, दैट इज, तो क्योंकि दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं इसलिए जो है इसको ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये काइनेटिक्स में बातें जो है और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी आपको, आप सुनते रहें मेरी बात। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ग्राफिकली आपको बताना चाहता हूँ कि इस रिएक्शन का जो ग्राफ है वो SN1 से अलग कैसे है। सो
इट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें देर इज आर लिविंग ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर वो ट्रांजिशन स्टेट है कि अब लिविंग ग्रुप निकल रहा है एंड न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, ठीक है, ऐसे, एंड फाइनली प्रोडक्ट, ठीक है। बिल्कुल आप कोयल की आवाज सुन रहे हैं साथ में, ठीक है। अच्छा, सो यहां पर जो है इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो दिस इज द वे, ठीक है। एज दिस लेक्चर इज नॉट गोइंग लाइव, मैं आपको बता दूं वी विल अरेंज सम स्पेशल लेक्चर जिसमें कि हम लोग जो है, मैं आपको बता दूंगा, इसमें जो भी आपका डाउट होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। आई विल कम एंड आई विल डिस्कस। आप पहले इसको पढ़ लें, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो है, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे वो ग्रूव नहीं है, SN1 जैसा ग्रूव नहीं है। ग्रूव जहां पे होगा वो जो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, उसके दो स्टेप्स हो जाएंगे कि एक ग्रूव तक और फिर ग्रूव से प्रोडक्ट तक। यहां पर ये कंसर्टेड रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में कोई कार्बोकेटायन भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यहां पे मायने नहीं रखेगी। और दूसरी बात आप ये भी देखो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल बड़ी हिंडर्ड जगह पे अटैक कर रहा है, हिंड्रेंस है यहां पे, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन एक तरह से बना रहा है यहां पर जो है, ठीक है। दे आर नॉट ट्रूली 5 बॉन्ड्स बट, ठीक है, लेकिन हिंड्रेंस तो है ना। कार्बन के अराउंड जो कैपेसिटी 4 की थी अब वो 5 की है, तो हिंड्रेंस भी यहां पर जो है वो मैटर करेगी, ठीक है, कि कोई सबस्ट्रेट जो है रिएक्शन को देगा कि नहीं देगा। आप देखते जाइए, ठीक है। अच्छा अब सुने, इसके बाद हमने देखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस। तो सबसे पहला जो है दैट इज सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट ले लिया जाए। अब सबस्ट्रेट वो है जिस पे अटैक होता है, ठीक है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको देखना है कि जैसा मैंने कहा कि सबस्ट्रेट पे टेट्राहीड्रल में जो है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है। और आप जानिए कि बैक साइड पे जब अटैक होगा, हिंडर्ड प्लेस पे होगा, तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा मायने रखेगी, ठीक है। तो मैं बता दूं यहां पर जो आपको बात याद रखनी है दैट इज हिंड्रेंस प्लेज क्रूशियल रोल। और क्योंकि हिंड्रेंस रोल प्ले करती है तो ऐसे में आप देखिए सबसे फास्ट जो रिएक्शन देगा ना, यहां पर सबसे फास्ट रिएक्शन देने वालों में होगा ये CH3X। X इज एनी हेलोजन या लिविंग ग्रुप मान लीजिए आप यहां पे, क्योंकि इस पे कार्बन के अराउंड जो है तीनों लीस्ट बल्की ग्रुप्स है। फिर उसके बाद जो है देयर इज समथिंग लाइक, मैं ऐसे ले लूं जैसे ये है यहां पे CH3 CH2X। अब क्या हुआ, एक H की जगह एक मिथाइल आ गया तो बल्कीनेस हो गई, ठीक है ना। और ऐसे जो है
देयर इज CH3X। ठीक है, इस तरह से ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और 3 डिग्री वाला तो देगा ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम लिख लेते हैं, मैंने लिस्ट कह दिया। ठीक है, तो ये 3 डिग्री नेग्लिजिबल। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हिंड्रेंस। जैसा कई लोग जो है ऐसे समझ लेते हैं कि ऑर्डर उल्टा है जी, उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था, तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, बस बात इतनी सी है। बात इतनी सी नहीं है। कई बार क्या होता है कि 1 डिग्री भी कई बार नहीं दे पाता है। आप देखें यहां पर जो है, मैं आपको ग्राफिकली एक बात समझाऊं, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। आप देखें इसी रिएक्टिविटी ऑर्डर को, ये पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऐसे में जो है यहां पर जो ऑर्डर रहे, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, आप देखें ये CH3X जो है बहुत ज्यादा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी की जगह रेट लिख देते हैं, सॉरी, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो CH3X जो है बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहां पर आप देखें, अगर मैं यहां पर लिखूं तो देयर इज समथिंग लाइक CH3 CH2X आ गया। ठीक है, फिर आ गया ये वाला CH3 CH CH3X। आप देखिए, अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। आप देखिएगा यहां पर, दैट इज ये वाला डिफरेंस देख लीजिएगा। ये 3 डिग्री है, लेकिन ये 1 डिग्री है ना। ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, लेकिन अगेन इट इज 1 डिग्री। मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया क्योंकि ये दिखने में तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगी है उसके साथ 2 हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही कार्बन लगा है, लेकिन वो कार्बन जो है बल्कि कार्बन है। तो जब जो है इसकी सिचुएशन ऐसी होगी, HH एंड देन कार्बन के साथ ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये इतने बल्कि हो जाएंगे कि ये देखो, ये इतने बल्कि हो जाएंगे कि बैक साइड से ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देंगे। तो इसलिए जो है ये 1 डिग्री इनमें से लीस्ट रिएक्टिविटी का हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, आप जो है लेक्चर को देखें, ठीक है ना, और आप जिस मिनट पे जो है, जिस सेकंड पे जो है प्रॉब्लम आ रही होगी, आप बोल दीजिए सर मुझे इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, या डायरेक्टली मुझे समझा दीजिए कि सर ग्राफ पे प्रॉब्लम है। आई विल जस्ट डिस्कस इट टू यू जब मैं आपके साथ लाइव आऊँगा। ठीक है, अगली क्लास से पहले मैं आपके पास लाइव भी आऊँगा इस लेक्चर के डाउट्स को लेने के लिए। ठीक है, सुनते जाइए आप जो है बात। अच्छा, तो दिस इज हाउ द SN2 रिएक्शन जो है उसकी रिएक्टिविटी अफेक्ट होती है विद हिंड्रेंस। अब हम आगे बात करते हैं। So the second one is nucleophile. अब एक तो बात है कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये तो हमने पहले ही कह दिया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तो बात आसान हो गई, इसमें कोई पजल होने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जो है
आपको न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल डबल, ठीक है, डबल फास्ट हो जाएगी। अच्छा, लेकिन द सेकेंड पार्ट इज रिएक्टिविटी। अब हमें, अगर आपको याद होगा, मैंने SN1 रिएक्शन में तो आपको कहा था कि हमें जस्ट बेकार सा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो है जो बैठ के इंतजार करे कि कैटायन बने और उस पे जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो एनी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज कैन अटैक ऑन दैट, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स वर फेवरेबल। लेकिन SN2 में क्या है, SN2 में मामला कुछ और है। SN2 में क्या है कि यहां पर जो है आपको दमदार न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारा सबस्ट्रेट खुद हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं कर रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल है उसके इन्फ्लुएंस में टूट रहा है। तो वी नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज नीडेड, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए हमें चाहिए अनायनिक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ऐसे में जो है आप देखें, हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा, जैसे R नेगेटिव, NH2 नेगेटिव एंड देन OH नेगेटिव, F नेगेटिव लीस्ट SN2 देगा इनमें से, क्योंकि R नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट बेस या स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ये मैं आपको न्यूक्लियोफाइल वाले लेक्चर में समझा चुका हूं। ठीक है, ऐसे ही जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब OR negative will be stronger than conjugate acid alcohol, OH negative will be stronger than water। ठीक है, तो जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना बेटर है। ऐसे अमोनिया जो कि बेस है, वो वाटर से स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अमोनिया विल बी स्ट्रॉन्गर देन वाटर। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपको जो है, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको टेबल दे रहा हूं। मेरे पास एक टेबल है, ठीक है ना, जिसमें कि कुछ न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट है। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लें। ठीक है, अब देखें, सो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, सबसे पहली बात आ जाती है स्ट्रॉन्ग की। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स जो है, ये ट्राई इथाइल फॉस्फिन बोलते हैं इसको, SH नेगेटिव, I नेगेटिव एंड देन आप जस्ट नोट डाउन करते जाएं। ये आ गया स्ट्रॉन्ग, एंड देन कैटेगरी ऑफ मॉडरेट, डाइमिथाइल सल्फर, Cl नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, एंड सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल्स में आ गए F नेगेटिव, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल वगैरह। ठीक है, सो ये आ गए हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल्स में। आपको मेरी बात जो है समझ में आ रही होगी। सो दिस इज द लिस्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग वाले तो डेफिनेटली जो है दे विल गिव द SN2 रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। I will take the review of this class, how you have got this, because I think
इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो क्लियर होती है, आप डाउनलोड कर पाओगे इसके वीडियो को जो है, तो आप देख पाओगे। ठीक है, सो लेट मी सी हाउ इट प्रोसीड्स। एंड देन द थर्ड पॉइंट इज सॉल्वेंट। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा बेटा जी। अब सॉल्वेंट किस तरह से अफेक्ट करेगा, देखें यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। वी नीड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये क्यों चाहिए, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन पोलर एप्रोटिक होगा एसीटोन। एसीटोन में कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है। तो ये पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो रिप्लेसेबल हो, तो ऐसे में ये एप्रोटिक हुआ। ठीक है, सुनते जाइए। तो अब आपको पता है कि हमने कहा था कि जो सॉल्वेंट है वो हाइड्रेशन के कारण न्यूक्लियोफाइल को वीक कर देता है ना। भाई हमारा F नेगेटिव तो स्ट्रांग था, लेकिन हुआ क्या, हाइड्रेशन की वजह से F नेगेटिव की हाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हुई कि उसका साइज बिकेम बिगर देन I नेगेटिव, तो F नेगेटिव बिकेम वीकर न्यूक्लियोफाइल। ये जो लिस्ट भी मैंने आपको दी थी वो एक्वा सॉल्वेंट की थी। ठीक है, अब सुनते जाइए। तो ये, लेकिन इस सॉल्वेंट की खास बात ये होती है कि इसका जो पॉजिटिव हिस्सा है ना वो छिपा हुआ है। आप देखें, इधर मिथाइल ग्रुप बल्कि लगा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप बल्कि लगा हुआ है। नेगेटिव हिस्सा एंड पे है लेकिन पॉजिटिव हिस्सा छिपा हुआ है। इट हैज गॉट हिंडर्ड पॉजिटिव एंड। उससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो अच्छे से सॉल्वेट नहीं होगा, और जब सॉल्वेट नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंगर का स्ट्रोंगर रह जाएगा। मेरी बात को समझिएगा। मैंने कहा कि सॉल्वेंट जो है सॉल्वेशन के कारण जो है न्यूक्लियोफाइल को वीक कर देता है, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट ऐसा ले लेते हैं जिसका पॉजिटिव एंड जो है छिपा हुआ हो, तो पॉजिटिव ही तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होता था ना, नेगेटिव तो नहीं होता था। न्यूक्लियोफाइल हमारा खुद नेगेटिव है, तो ऐसे में इट विल नॉट बी एबल टू सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो दिस सॉल्वेंट हैज hindered positive part, so it can't solvate nucleophile effectively. As a result, nucleophile remains strong। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग रहता है। ठीक है, ये हो गई सॉल्वेंट की बात। एंड नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज लीविंग ग्रुप। अब जहां तक लिविंग ग्रुप की बात है तो आप ध्यान दें कि भैया इसमें भी लिविंग ग्रुप ने जाना ही है। ठीक है, लिविंग ग्रुप का काम तो जाना ही है दोनों केसेस में। तो ऐसे में गुड लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड। तो मतलब वीकर बेसिस, तो इसका मतलब F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, गुड लिविंग ग्रुप ना, तो सॉरी I नेगेटिव, Br नेगेटिव,
Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव, क्योंकि I नेगेटिव अच्छा लीविंग ग्रुप भी है। इज इट ओके? तो इसलिए तो मतलब SN1 SN2 में लीविंग ग्रुप तो हमें अच्छा ही चाहिए, ठीक है, उनमें जो है लिविंग ग्रुप डज नॉट अफेक्ट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज देयर इन SN2 रिएक्शंस, ठीक है। तो आप देखें यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं कह रहा हूं, देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये CH3Cl है हमारा, अगर हम इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो आप जानते हैं कि जो हमारा OH नेगेटिव ये निकालेगा वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए जो है जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दैट विल बी दिस, है ना, कि भाई KOH विल डिसोसिएट एज K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और फिर उसके बाद जो OH नेगेटिव होगा वो SN2 मैकेनिज्म से जो है बैक साइड से इसको निकाल के एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। इज इट ओके? यही होना है, बट इसमें इन्वर्जन मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कायरल कार्बन ही नहीं है अभी, तो अपोजिट होने का कोई ज़्यादा रेलेवेंस तो है नहीं, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही शो कर दिया। सुनते जाइए, ऐसे ही देयर इज CH3 CH2 Br। अब यहां पर भी अगर हम लेते हैं मान लीजिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO एज द सॉल्वेंट, DMSO में भी आप देखिए इट इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो ये है, ये कीटोन की तरह ही है, जो एसीटोन है उसकी, मतलब इसका भी जो पॉजिटिव एंड है वो हिंडर्ड है, तो ऐसे में न्यूक्लियोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इस वजह से आपको सिर्फ जो है CH3 CH2 OH बनाना है एंड प्लस KBr, तो आपका प्रोडक्ट जो है खटाक से बनता जा रहा है। इज इट ओके? अच्छा, देखते जाएं। थर्ड केस आप देखें, इट इज Br एंड देन एक्वस NaOH, डिफरेंस कुछ नहीं है, KOH NH, ठीक है, एक ही बात हो गई, ठीक है। लेकिन अब यहां पे आप प्रोडक्ट देखें, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा जी दैट इज OH। इस प्रोडक्ट में कुछ अलग बात है, सुन लीजिए, हो सकता है आपने नोट ना की हो, लेकिन अलग बात है। यही अगर मैं SN1 मैकेनिज्म से कराता तो पहले यहां पे कैटायन बनता जो कि रीअरेंज होकर 2 डिग्री जाता, लेकिन हमें यहां पर पता है कि यहां पर देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो जस्ट OH नेगेटिव यहां पर अटैक कर रहा है और Br नेगेटिव को बाहर, और सीधे जो है सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बन जा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ आए? रीअरेंजमेंट SN2 में नहीं चलेगी, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग दैट इज, अब थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, दैट इज, और आपको तरीका भी बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने जो है चलना होता है। इट इज H, ये मैंने यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया। आप मेरी बात को समझते जाइए। अब अगर मैं एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ, मैंने कायरल कार्बन लिया है, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को ध्यान से समझते रहिएगा, मैं आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ बात का, ठीक है। तो इसलिए आप देख लें, पहले तो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की हुई है, ठीक है, आप देख लें कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है क्या। इट इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 वाला लिस्ट प्रायोरिटी का है, आपको याद होगा CIP रूल्स। तो मैंने कहा था 4 वाले को भूल जाओ, 1 2 3 को मिलाओ, 1 2 3 को अगर मिलाएंगे हम तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, दिख रहा है,
तो ये जो है S होगा। अब बार बार ये मत कहो कि सर जो है कैसे करना है, आप इसको पॉज कीजिए और स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला लेक्चर देखिए, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ रही है यहाँ पर S जो है, बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो S आ गई। अब आपने ट्रिक आप मेरा समझिए, ठीक है ना। आपको R और S का पता नहीं करना है, ये जस्ट मैंने कंफर्म करने के लिए किया है। आपको क्या करना है, अपने दिमाग में आप जो लिविंग ग्रुप जा रहा है उसको किसी भी एक ग्रुप के साथ एक्सचेंज दे दो, किसी भी एक, मतलब यू कैन डू Br और H को दे दो जैसे, ठीक है। अपने दिमाग में दे दो कि H इधर Br इधर, फिर जहां पे Br आया है वहीं पे OH लगा दो, मतलब यहां पर OH लगा दो और इधर H आ गया था जो हमने अपने दिमाग में चेंज किया था, एंड मिथाइल, एंड जो है इट इज इथाइल। फिर से सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आप जो है जिस कार्बन पे, जिस कायरल कार्बन पे हमारा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसमें से जो भी ग्रुप आपको कन्वीनियंट लगता है, 3 ग्रुप लगे होंगे उसके साथ लिविंग ग्रुप के अलावा, उनके साथ अपने दिमाग में आप जो है कन्वर्जन कर दें, एक्सचेंज कर दें, और फिर अब जहां पे हमारा लिविंग ग्रुप जा रहा है वहां पर जो है न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दें, जैसे मैंने जोड़ दिया। और देखें, कंफर्म करते हैं, इट इज नंबर 1, इट इज नंबर 2, इट इज नंबर 3। 4 को तो हमने भूल ही जाना होता है, हम यहां से देखेंगे। अब देखें आप जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, सो इसलिए इट इज R, तो हो गई इन्वर्जन, S से R बन गया, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है हो गई। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्वर्जन का मतलब ये नहीं है कि S से R हुई, इन्वर्जन का मतलब तो ये है कि उल्टा हुआ। इन्वर्जन तो इसमें भी हुई है, भले ही वो कायरल नहीं था, उसमें भी बैक साइड से अटैक हुआ ना, लेकिन इन्वर्जन दिखती नहीं है। तो इन्वर्जन हर किसी केस में होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चीज को थोड़ा समझने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, मैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, और आप देखें एग्जाम्पल अब जो है आपके पास बढ़िया एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, इट इज CH3 Br H एंड H मिथाइल इथाइल। मान लो हम एक्वस KOH इन DMSO जो है रिएक्शन करा रहे हैं। करना क्या है, अब दिमाग देखिए, आपने करना क्या है, मेरा शॉर्टकट समझिए। बनाएंगे बिल्कुल ऐसा, जिस पे अटैक नहीं हो उसको तो सेम ही बना दो, मिथाइल, हाइड्रोजन, इथाइल। अब मैंने कहा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये लिविंग ग्रुप है, इसको किसी भी ग्रुप के साथ एक्सचेंज कर दो। जैसे आप इसके साथ कर सकते हैं, इसको और इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा ग्रुप है तो छोड़िए अभी, ठीक है। तो इसको या इसको, तो मैं आसान कर रहा हूं, इसको और इसको एक्सचेंज कर रहा हूं। तो Br इधर आ गया, H इधर आ गया, मतलब H इधर आ गया, और इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो मेरे को यहां पे लगा देना है, एंड इट इज मिथाइल नाउ, ठीक है। मिथाइल को यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि आपने ऑड एक्सचेंज कर दिया ना, तो इन्वर्जन हो गई। नाउ दिस इज इन्वर्जन। आप CIP रूल से देख भी सकते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इन्वर्ट आ गई होगी। इज इट ओके? सो अब हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे।